नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैंने एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए, समान नागरिक संहिता अर्थात एक देश एक नागरिक संहिता। मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में आगे भी मैटर चलता रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मैंने जो दलीलें दिया है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं आपको सबसे बड़ी अदालत मानता हूं। जनता की अदालत मेरे लिए सबसे बड़ी अदालत है। इसलिए जो बातें मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही हैं वो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। साथियों, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। अगर आप संविधान का संधि विच्छेद करें तो सम धन विधान बराबर संविधान, यानी ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। जिस तरीके से धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं होता, उसी तरीके से संविधान का अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब विधान और संविधान का मतलब ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। जब हम ये कहते हैं, आर्टिकल 14 कह रहा है कि इस देश में सब लोग समान हैं, कानून की नजरों में सब समान है, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, जन्मस्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 19 कहता है कि देश का प्रत्येक नागरिक कहीं पे भी जाके कोई अपना प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकता है, कोई किसी भी तरीके का रोजगार कर सकता है, कहीं पे भी जाके बच सकता है, सबको समान अधिकार मिला हुआ है। और आर्टिकल 44 जो संविधान की आत्मा है, उसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि यह सरकार की ड्यूटी है कि वो एक नागरिक संहिता लागू करे जो सब पर समान रूप से लागू हो। लेकिन हो क्या रहा है? हमारे देश में संविधान नहीं, हमारे देश में तो बहुविधान चल रहा है। हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए अलग कानून, पारसी के लिए अलग कानून, ईसाई के लिए अलग कानून। आज की डेट में लड़कियों की शादी की जो मिनिमम एज है 18 साल है और लड़कों की शादी की एज 21 साल है। तो पहले तो यही आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया। लड़की की शादी की उम्र में भेदभाव क्यों? क्योंकि 15 तो कहता है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, जन्मस्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और मुस्लिम्स में तो मिनिमम एज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो 9 साल में भी शादी कर सकते हैं, 10 साल में भी शादी कर सकते हैं, 11 साल में भी शादी कर सकते हैं। जबकि WHO कहता है कि 20 साल के पहले लड़का और लड़की शादी के लिए मेंटली मैच्योर नहीं होते, फिजिकली मैच्योर नहीं होते। 21 साल में तो लड़का हो या लड़की जाके ग्रेजुएशन करते हैं। तो यानी हम 18 साल शादी की मिनिमम एज रख के हम ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम 12वीं के बाद शादी कर सकते हो। 21 साल के पहले लड़का हो या लड़की न फाइनेंशियली मैच्योर, न फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, न फिजिकली मैच्योर, न मेंटली मैच्योर, और हम कह रहे हैं तुम शादी कर लो। तो इसलिए मैंने इस चीज को चैलेंज किया है। जो मेरी एक पीआईएल है, हमने कहा है कि नहीं, शादी की उम्र समान होनी चाहिए, लड़के लड़की की समान होनी चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई की समान होनी चाहिए। और यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सरकार का जवाब अभी तक नहीं आया है। दूसरी मेरी एक पीआईएल है सुप्रीम कोर्ट में, जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है, तलाक का जो नियम है, तलाक का जो आधार है, यह हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, पारसी के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग। इसको मैंने चैलेंज किया है। भाई, तलाक का नियम तो सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि तलाक कैसे होगा, तलाक को कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तलाक के कौन कौन से ग्राउंड होंगे, ये सिविल राइट, ह्यूमन राइट का इश्यू है। धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं। अब किसी एक समुदाय में तो ये कर दिया कि महिला बाज हो तो दूसरा निकाह कर सकते हैं। हिंदुओं में ऐसा है कि नहीं, बच्चा हो चाहे ना हो, दूसरी शादी कर ही नहीं सकते, 7 साल की सजा हो जाएगी। कहीं पे यह है कि 7 साल तक हस्बैंड बाहर है, नहीं पता चल रहा, दूसरी शादी कर सकते। कहीं पे कोई फार्मूला ही नहीं है। कहीं ये नियम बना दिया कि
एक से ज्यादा शादी कर ही नहीं सकते, कहीं ये नियम बना दिया चाचा शादी कर सकते। तो ये जो तलाक के नियम है, इसको मैंने चैलेंज किया है कि भारत में हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, जो तलाक का नियम है ये जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए और सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। जब ये पीआईएल भी मेरी सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया, फिर मैंने तीसरी पीआईएल फाइल किया। उसमें हमने कहा कि शादी की उम्र समान हो गई, तलाक का नियम समान हो गया, तो तीसरी चीज समान होनी चाहिए, वो है मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता। भाई गुजारा भत्ता जैसा नाम से स्पष्ट है, अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए होता है, गुजर बसर करने के लिए होता है। तो उसमें हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, पारसी के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग। कहीं पे 3 महीने गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है, कहीं 3 साल गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है। जबकि गुजारा भत्ता तो सबको एक समान हो मिलना चाहिए। गुजारा भत्ता सिविल राइट का इश्यू है, ह्यूमन राइट का इश्यू है, इसका धर्म और मजहब से कोई लेना देना नहीं। इसलिए मेरी तीसरी पीआईएल है सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग है, सरकार का अभी तक जवाब नहीं आया है, वो है यूनिफॉर्म मेंटेनेंस एंड एलिमनी, यानी सबको गुजारा भत्ता एक समान मिलना चाहिए। सरकार तय कर ले 3 साल तक गुजारा भत्ता देना या 30 साल तक गुजारा भत्ता देना या केवल 3 महीने गुजारा भत्ता देना, जो भी देना है वो सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, पारसी के लिए, ईसाई के लिए अलग। जब मेरी ये तीसरी पीआईएल एडमिट हो गई, फिर मैंने चौथी पीआईएल फाइल किया। उसमें हमने कहा कि गोद लेने का नियम समान होना चाहिए, यूनिफॉर्म एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप। गोद लेने का नियम अभी हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, पारसी के लिए अलग है, ईसाई के लिए अलग है। मुस्लिम बहन बेटियों को गोद लेने का अधिकार नहीं है। अगर वो गोद ले भी लें तो उनको अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकती हैं। तो जब प्रॉपर्टी नहीं दे सकती तो उनको गोद कोई अपना बच्चा देगा क्यों? तो ये चौथी मेरी पीआईएल है कि भारत में जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल, यूनिफॉर्म एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप रूल होना चाहिए। वो पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया है। फिर पांचवी मेरी पीआईएल है यूनिफॉर्म सक्सेशन इनहेरिटेंस, यानी जो विरासत का नियम है वो सबके लिए एक समान होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी का अधिकार है वो सबके लिए एक समान होना चाहिए, हिंदू हो या मुस्लिम, पारसी हो, ईसाई, जो भी प्रॉपर्टी का नियम बनाए। लड़कियों को प्रॉपर्टी देना है कि नहीं देना है, जो सरकार तय कर ले। अगर नहीं देना है तो फिर किसी भी लड़की को मत दे, और देना है तो सभी बहन बेटियों को दे। ये क्या है कि हिंदू बहन बेटियों को तो प्रॉपर्टी का राइट मिल रहा है, मुस्लिम बहन बेटियों को प्रॉपर्टी का राइट नहीं मिल रहा है। भाई वो भी इसी भारत की नागरिक हैं। हम कहते हैं कि ये भारत सेकुलर देश है, सबको यहां समान अधिकार मिला है, तो केवल हिंदू बहन बेटियों को थोड़ी समान अधिकार मिला हुआ है, सभी बहन बेटियों को समान अधिकार मिला हुआ है। तो जब सभी बहन बेटियों को समान अधिकार मिला है तो सबको समान इक्वल प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो 5 पीआईएल है मेरी, अगर उसको आप क्लब कर दीजिए तो अपने आप में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाता है। पहली पीआईएल यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, दूसरी पीआईएल यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, तीसरी पीआईएल यूनिफॉर्म मेंटेनेंस, चौथी पीआईएल यूनिफॉर्म एडॉप्शन गार्जियनशिप, पांचवी पीआईएल यूनिफॉर्म सक्सेशन इनहेरिटेंस। इन्हीं 5 पीआईएल को क्लब कर दीजिए तो अपने आप में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाता है। सरकार ने अभी तक इन 5 पीआईएल में से किसी का जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर ये 2-3 बार लग चुका है। मैं आग्रह करूंगा सरकार से, माननीय कानून मंत्री जी से, कि इस पे जल्दी से जल्दी अपना जवाब दाखिल कराएं, जिससे हमारे देश में सभी बहन बेटियों को समान अधिकार मिल सके। एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक एक समान नागरिक संहिता नहीं बनेगी, जब तक सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता नहीं बनेगी, तब तक सभी बहन बेटियों को बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाएगा। जब 40 प्रकार के टैक्स को मिला के 1 नेशन 1 टैक्स लागू हो सकता है, तो 40 प्रकार के सिविल राइट, 40 प्रकार के ह्यूमन राइट कानूनों को भी मिला के 1 नेशन 1 सिविल कोड बन सकता है। 1 नेशन 1 सिविल कोड संविधान की आत्मा है, समान नागरिक संहिता संविधान की आत्मा है। और जब तक समान नागरिक संहिता नहीं बनेगी, तब तक इस देश में सभी को समान अवसर नहीं मिलेगा। इसी बात को लेकर हम लोग 8 अगस्त को
जंतर मंतर पे इकट्ठा भी हो रहे हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, वकील साहब, ये जो कार्यक्रम ला स्ट्रीट भारत ने शुरू किया है, इसको आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, इसको आप सुनिए, लेकिन सुनने के बाद इस बात को अपने तक मत रखिए। कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड करिए और उसको कहिए कि वो भी सुने, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं आएगी, जन जागरण नहीं होगा, तब तक इस देश में बदलाव नहीं होगा। इस देश में डॉक्टर तो बदले गए अभी तक, डॉक्टर का मतलब सांसद, लेकिन दवा नहीं बदली गई, कानून नहीं बदले गए। अब समय आ गया है, डॉक्टर नहीं दवा बदलने की जरूरत है। हम लोग 8 अगस्त को जंतर मंतर पे इकट्ठा हो रहे हैं दवा बदलवाने के लिए, एक नागरिक संहिता की मांग करने और सभी अंग्रेजी कानूनों को समाप्त करने के लिए। आप भी आइए और कम से कम 10 लोगों को इस वीडियो को जरूर सुनाइए।